को धैर्य बनाए रखते हैं। कुछ समय के बाद में बालक बड़े हुए तो एक बार प्रेमियों क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज आज अपने पिता के महल में जाते हैं। वहीं पर माता सुरुचि विराजमान थी और ध्रुव जी महाराज प्रेमियों अपने पिता की गोद में चढ़ने लगे, क्योंकि बच्चे बड़े कोमल होते हैं और बच्चों का प्रेम अनंत है। मगर आजकल कलयुग में लोग क्या करते हैं, बच्चों से दुश्मनी निकालते हैं। बच्चे परमहंस होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंखों के ये तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। आज प्रेमियों क्या हुआ, और ज्यों ही प्रेमियों अपने पिता की गोद में चढ़ने लगे, सौतेली मां ने, माता सुरुचि ने क्या किया, आज हाथ पकड़ के और नीचे कर दिया और कहा, ध्रुव अगर तुम्हें ये सिंहासन और ये गोद चाहिए तो मर करके हमारी कोख से जन्म लो, तब इसके तुम अधिकारी बनोगे। मानो बच्चे को ऐसा आघात लगा हो, ऐसा झटका लगा हो कि प्रेमियों आंखों से आंसू की धारा बहने। इससे बढ़ के दुनिया में कोई अपमान नहीं है कि बच्चे को अपने पिता की गोद से वंचित कर दिया जाए। और रोता हुआ बालक ध्रुव अपनी मां के पास में पहुंचता है और कहा, मां आज मैं अपने पिता के यहां पर पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था और हमारी मां, छोटी मां ने क्या किया, हमको हाथ पकड़ के नीचे अलग कर दिया। मां, क्या मैं इस गोद का अधिकारी नहीं हूं? क्या मैं इस राज का अधिकारी नहीं हूं? मां ने समझाया और कहा, बेटा तुम राज के अधिकारी हो बेटा, और तुम गोद के अधिकारी हो, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, सब समय अच्छा आ जाएगा तो तुमको यही गोद मिलेगी। धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। लेकिन प्रेमियों, जो निर्मल स्वभाव के बच्चे होते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। तो कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम भगवान से प्रार्थना करो और भगवान सब अच्छा करेंगे। बच्चे को वैराग हो गया। कैसा वैराग हुआ? इसने अपनी मां से कहा कि मां, आज हमारा अपमान हुआ है, इसलिए मैं परमात्मा की शरण में जाना चाहता हूं। तो मां ने समझाया कि बेटा अभी तुम बड़े छोटे हो, समय आने पर तुम भगवान की तपस्या करना और भगवान से वर प्राप्त करना। अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, आयु बड़ी छोटी है। लेकिन प्रेमियों, जिसने जो संकल्प कर लिया, ध्रुव मन टिकाऊ, क्यों कहा गया है कि जो बातों के पक्के हैं वो बातों पर मिट जाते हैं। जो बातों के पक्के हैं वो बातों पर मिट जाते हैं, जो बातों के बातूनी हैं वो ऐलान बदलते रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, वैराग भी कैसा होता है, सच्चा और झूठा, कि चार जगह सब नरन को कछु बैराग चढ़ंत, गर्व मां सबके निकट
कथा सुनत रतियंत। मनुष्य को चार जगह बैराग होता है। कहां कहां? गर्भ मां। जब जीव गर्भ के कष्टों को झेलता है तो बैराग होता है कि हे प्रभु, मैं संसार में आकर तुम्हारी पूजा करूंगा, मुझे इस नरक से उबारो। सबके निकट कोई मर गया है, कैसे कहते हैं? अरे महाराज, संसार में कुछ नहीं, संसार झूठा है, आज से हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, मैंने छोड़ दिया। गर्मा सबके निकट कथा सुनने के बाद में, अरे महाराज जी बड़ी अच्छी आपने कथा सुनाई, अब मैं समझ गया, अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, अब मैं कोई दुकान में घट नहीं तोलूंगा। और विषय के बाद में बैराग होता है। अगर यही बैराग सच्चा हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। अब ध्रुव जी का बैराग कैसा था? मैंने टिकाऊ संकल्प कर लिया था उसने कि मैं अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक दिन प्रेमियों क्या होता है, रात्रि के समय में मां विश्राम कर रही थी। ध्रुव जी महाराज ने मां का आशीर्वाद लिया और देवताओं को साथ में लिया, अपना विश्वास साथ में लिया और बालक जंगल की ओर निकल पड़ा। आगे जाकर के प्रेमियों देवर्षि नारद जी मिलते हैं और देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। बोले बेटा तुम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हो, तुम्हारी उम्र बड़ी छोटी है, तुम वहां पर जाओगे अनेक प्रकार के जंगली पशुओं के तुम शिकार हो जाओगे, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। मगर प्रेमी ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं कि राम ही के नाम पर मैं तो दीवाना हो गया, राम ही के नाम पर मैं तो दीवाना हो गया। फेंक कर पोशाक जेवर रंग लिए भगवा बसन, ध्रुव कुंवर रुक सकता नहीं, संतों का वाना हो गया। अब ये बालक नहीं रुकेगा, क्यों? संतों का वाना हो गया है। अब मैं तो राम ही के नाम पर मैं तो दीवाना हो गया है। तभी तो प्रेमियों आज भगवान का संकीर्तन करता हुआ ये बालक आगे की ओर बढ़ रहा है कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। आइए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हो
आज प्रेमियों देवर से नारद जी ने परीक्षा ले ली। वो बालक परीक्षा में पास हो गया और देवर से नारद जी ने कहा, बेटा तुम यहां से जाकर के और आगे नदी में स्नान कर करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करना तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारी भावना शुद्ध है। कहा गया है कि निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपटे छले छेद न भावा। निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मने जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चले चित्रि न बाबा, मोहि कपट चले चित्रि न बाबा, मोहि कपट चले चित्रि न बाबा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है प्रेमियों, उसको भगवान भी अपनाते हैं। और भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं। केवल भाव ही एक सार है जो परमात्मा की प्राप्ति करने में विशेष है। आज प्रेमियों बालक संकीर्तन करता हुआ आगे बढ़ता है और नदी में स्नान करके प्रेमियों एक अंगूठ पैर के बल से खड़ा होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र जपने लगा। आज प्रेमियों जब इसकी तपस्या पूरी होने का समय आता है तो इसके जो है शरीर से तेज निकलने लगा और आज देवता लोग विचार करने लगे कि ये कौन तपस्या कर रहा है। तो मालूम पड़ा कि ध्रुवजी महाराज तपस्या कर रहे हैं। आज प्रेमियों क्या होता है, ध्रुवजी महाराज तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रेमियों विचार किया और भगवान आज ब्रह्मा जी साक्षात वहां पर पहुंचते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज साक्षात वहां पर भगवान जी पहुंचते हैं और कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मरूही वरदान मांग लो, तुम क्या चाहते हो। तो आज प्रेमियों जब इस प्रकार से कहा तो ध्रुवजी महाराज ने कहा कि प्रभु अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। क्यों? जब मैंने आपका दर्शन नहीं किया था तो हमारे मन में तमाम कामनाएं और वासनाएं थी, लेकिन जब मैंने आपका दर्शन कर लिया है तो अब मेरे मन में कोई कामना और वासना नहीं है। और कछ प्रथमो वासना रहे, और प्रभु पद प्रेत सरस शोभाहि। और कछ प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीत शरद शोभहि। जिसने परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लिया हो उसके मन में कोई कामना और वासना नहीं हो सकती, वो निर्मल होता है। आशीर्वाद दिया, अपना शंख इसके कपोलों पर घुमाया और कहा, बेटा जाओ, जिस राज से सिंहासन से तुम्हारा तिरस्कार हुआ है तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से प्रेमियों कहा। और इधर जब मालूम पड़ा राजा को कि हमारा पुत्र की तपस्या पूरी हो गई तो गाजे बाजे के साथ में प्रेमियों प्रजा के लोग आज ध्रुवजी महाराज को लेने के लिए जाते हैं। जब जीव परमात्मा से जुड़ता है तो प्रेमियों सभी लोग अनुकूल हो जाते हैं, और जो प्रभु के चरणों का अनुरागी है, जो प्रभु के चरणों का दास है, उसका तो प्रेमियों कल्याण निश्चित, इसमें कोई संदेह।
आज क्या हुआ प्रेमियों, गाजे बाजे के साथ में प्रेमियों ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए जाते हैं और राजा ने क्या किया, आज ध्रुव जी महाराज को प्रेमियों आज राज सिंहासन पर बैठा दिया। जिस राज सिंहासन से इनका तिरस्कार हुआ था उसी पर बैठा दिया जाता है और काफी समय व्यतीत करने के बाद में प्रेमियों इनके लिए विमान आता है। और ये देखिए विमान आता है, इन्होंने क्या किया, जब विमान पर चढ़ने लगे तो इस जो है मृत्युलोक के देवता आए, कौन, मृत्यु महाराज, बोले मुझे स्वीकार करो। और जिस पर प्रभु का वरदहस्त हो जाता है, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हो जाता है, आज प्रेमियों मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रख करके और आज विमान के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो ध्रुव जी महाराज की। तो प्रेमियों भावना में भावना तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भावना साकार है। इसलिए प्रेमियों भावना की बात है, तभी तो कहा गया है प्रेमियों ये विशेष भावना और भाव से जो परमात्मा का चिंतन करता है उसका कल्याण होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो। कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, बड़े भावना से गाएंगे सभी लोग तालियों के साथ, कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान।